Hello friends and welcome to my channel Tech One. Chapter number 1, Introduction to Computer. Computer are multi-purpose machine that can be used to solve variety of problem in different fields. Computer have changed the way we live, work and communicate. Computer are useful in industries, government, education, research as well as entertainment sector. From routine business activities in a given area to a particular task, computer are applicable everywhere. That is why a computer is called multi-purpose machine. Now starting my next statement बोला that computer are multi-purpose machines. Why multi-purpose? Because computer are used in various fields. Now by using computer we can solve various kind of different problems very easily. Computer also changed life. Computer ने बहुत लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए बिकॉज पहले जो काम लोग मैनुअली करते थे बाय यूजिंग कंप्यूटर वो काम अब मैनुअली नहीं करते हुए उन्हें अपने आप डायरेक्टली स्क्रीन पे करना है एंड बाय यूजिंग कंप्यूटर जो वो मैनुअल वर्क में जितना टाइम जाता था अब वो टाइम बहुत कम हो गया. लाइक कंप्यूटर यूज इन इंडस्ट्रीज. कंप्यूटर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है. अब वो इंडस्ट्री चाहे टेक्सटाइल हो चाहे गेमिंग हो चाहे कोई भी एक्सवाइजेड इंडस्ट्री हो हर जगह कंप्यूटर यूज होते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर्स में कंप्यूटर यूज होते हैं. तो अगर किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन को डिजिटलाइज करना है, डिजिटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए. एजुकेशन राइट नाउ ये लाइव एग्जांपल है कि हम जूम पे मीट ले रहे हैं, हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, हम जूम पे पढ़ते हैं. अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग पढ़ रहे हैं. तो एजुकेशन में भी कंप्यूटर उतना इंपॉर्टेंट है. रिसर्च एज वेल एज एंटरटेनमेंट सेक्टर. रिसर्च जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उनके लिए कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एज वेल एज एंटरटेनमेंट सेक्टर. नाउ व्हाट इज एंटरटेनमेंट? आप कंप्यूटर के थ्रू गेम्स खेलते हो, आप कंप्यूटर पे मूवीज देख रहे हो, आप कंप्यूटर पे म्यूजिक सुन रहे हो, आप कंप्यूटर पे कुछ ऑनलाइन सर्च कर रहे हो. तो ये जो भी चीजें हैं ये आपके एंटरटेनमेंट सेक्टर में आ गई. फ्रॉम रूटीन बिजनेस एक्टिविटी इन अ गिवन एरिया टू अ पर्टिकुलर टास्क. जितना भी रूटीन बिजनेस है जिनके रेगुलर डे टू डे वर्क होते हैं उससे लेके कोई भी स्पेक्ट्रल कोई परफेक्ट काम करना है, कोई अलग काम करना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करना है. तो कंप्यूटर आर एप्लीकेबल एवरीवेयर. कंप्यूटर अब हर जगह अवेलेबल है. कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हो. नाउ मैं बोलता हूँ आपके पास जो मोबाइल है इट्स अ मिनी कंप्यूटर बिकॉज आज अब तो जो हमारे मोबाइल फोन है उनमें भी आपको सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी जितनी कंप्यूटर्स में होती है. So that is why a computer is called multipurpose. यही रीजन है कि हम कंप्यूटर को मल्टीपर्पज मशीन कहते हैं. वर्किंग ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर जस्ट एज अ कैलकुलेटर, अ ड्राइवर ड्राइव्स, अ पेंटर पेंट्स, कंप्यूटर कंप्यूट्स. नाउ हम कह सकते हैं कि वर्किंग क्या है टिपिकल कंप्यूटर की. तो जैसे कैलकुलेटर यूज होता है कैलकुलेशंस के लिए, हम कैलकुलेटर को यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशंस. जो ड्राइवर होता है वो ड्राइव करता है कार, तो पेंटर होता है वो पेंट करता है. वैसे ही जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट करता है. कंप्यूट का मीन्स कैलकुलेशन करना. कंप्यूटर का सिंपल मीनिंग है कैलकुलेट करना. तो कंप्यूटिंग here is not restricted to only mathematical computing but to a variety of logical based tasks. One only need to systematically design step by step clear guide for the task to be solved. Computer computes तो करता ही है, उसके अलावा वो कुछ लॉजिकल चीजें भी हमारे लिए कर सकता है. बट उसके लिए आपको कंप्यूटर को प्रॉपर गाइडलाइन देनी होगी, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना होगा, सिस्टमेटिकली उसे टास्क समझाना पड़ेगा. कंप्यूटर एक मशीन है. कंप्यूटर के पास खुद का ब्रेन नहीं है. कंप्यूटर के पास कोई ब्रेन नहीं है. कंप्यूटर एक मशीन है. उसको जैसे आप स्टेप्स बताओगे, आप जिस तरह से उसको डिजाइन करोगे उसी वे में वो आपको रिजल्ट देगा. These guidelines generally written in a simple English language called algorithm. अगर हमें कंप्यूटर को कोई गाइडलाइन देनी है, हमें कंप्यूटर को कुछ चीज समझानी तो उसे हमें सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होगा जिसे हम कहेंगे algorithms. Computer once given proper set of instruction can perform operations like generating bills, reserving tickets, printing mark sheet, printing business reports और communicating messages. Now अगर आपने कंप्यूटर को एक बार प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे दिया तो कंप्यूटर के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हो काफी सारे वेरियस टास्क लाइक जनरेटिंग बिल्स. तो आप कभी भी कोई ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, आप कोई मॉल में जाते हो तो वहां बिल जनरेट होता है, वो जनरेट होता है यूजिंग कंप्यूटर. रिजर्विंग टिकट्स. अगर आप रेलवे की बुकिंग कर रहे हो, आप रेलवे में टिकट बुक कर रहे हो या फिर आप कोई मूवी की टिकट बुक कर रहे हो या आप प्लेन की टिकट बुक कर रहे हो तो रिजर्विंग टिकट के लिए भी आपको कंप्यूटर्स काम आते हैं. आप ऑनलाइन जाके डायरेक्टली उससे यहाँ से अपने घर से ही रिजर्व कर सकते हो. आपको वहां जाना नहीं पड़ेगा, वेयर रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, आपको एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा. आप अपने प्लेस, आप अपने घर से ही यहाँ से चीजों को रिजर्व कर दोगे. प्रिंटिंग मार्कशीट. स्कूल्स जब बच्चों के मार्कशीट को प्रिंट करती है तो उन्हें कंप्यूटर चाहिए. उन्हें कंप्यूटर में पूरा सेटअप करना होता है, बच्चों के सारे डेटा को इंसर्ट करना होता है एंड देन उन्हें फाइनली रिजल्ट मिलता है. कंप्यूटर कैन ऑल्सो डील विद ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन. कंप्यूटर डील करता है विद ऑडियो फाइल्स. हम कंप्यूटर में ऑडियो फाइल्स को सुन सकते हैं, ऑडियो फाइल क्रिएट कर सकते हैं. वीडियोस, हम कंप्यूटर में मूवीज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं. ग्राफ, अलग अलग तरह के ग्राफ्स. एनिमेशन लाइक आप जो कार्टून मूवीज देखते हो दे आर बेसिकली नोन एज एनिमेशन, जो बनती है बाय यूजिंग कंप्यूटर. कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर थे जिनके थ्रू एनिमेशन क्रिएट किया जाता है. बिसाइड टेक्स्ट एंड नंबर एज वेल एज टेक्स्ट एंड नंबर तो कंप्यूटर में हमेशा आपको यूज करने ही होंगे. वंस कंप्यूटर इज गिवन डेटा and step by step instruction, it then perform computing and generate रिजल्ट. वंस द कंप्यूटर इज गिवन डेटा. एक बार आपने कंप्यूटर को डेटा दे दिया एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे दिए. आपने कंप्यूटर को सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपको ये काम करना है स्टेप बाय स्टेप. इट देन परफॉर्म कंप्यूटेशन. तब वो क्या करेगा? वो स्टार्ट कर देगा टास्क परफॉर्म करना. कंप्यूटर को दो चीज चाहिए. सबसे पहले डेटा चाहिए. आपको क्या क्रिएट करना है? अगर मुझे किसी बच्चे की नहीं, अगर मुझे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट क्रिएट करना है तो मुझे उन सारे बच्चों का डेटा क्रिएट करना होगा, डेटा लाना होगा एंड देन कंप्यूटर को बताना होगा स्टेप बाय स्टेप की ये इसका फर्स्ट नेम है, ये इसका मिडिल नेम है, ये लास्ट नेम है, ये उसके इंग्लिश के मार्क्स है, हिंदी के मार्क्स है. इस तरह से आपको टोटल करना
करना है। तो एक बार अगर आपने परफॉर्मेंस के लिए क्रिएट कर दिया डेटा एंड स्टेप, कंप्यूटर उसको कंप्यूट करके जनरेट करेगा रिजल्ट और परफॉर्मेंस एन एक्शन एज एन आउटपुट, और उसका जो एक्शन आएगा वो आउटपुट की तरफ को दे देगा। सेट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय अ यूजर इज कॉल्ड इनपुट। जो सेट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं यूजर कंप्यूटर को, उसे कहते हैं इनपुट। जो भी डेटा यूजर कंप्यूटर को देता है उसे हम कहते हैं इनपुट। ऑल सेट ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन, लाइक अगर मैं कीबोर्ड से विंडो प्रेस कर रहा हूं तो ये एक इनपुट है, यहाँ पर मेरे पास एक मेन्यू ओपन हो गया। अगर मैं विंडो ई प्रेस करूंगा तो ये एक इनपुट है, मेरे पास फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो रहा है। तो वो इनपुट कैसे दे रहा हूं मैं? बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस, लाइक कीबोर्ड इज वन ऑफ इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू मैं इनपुट दे रहा हूँ। कंप्यूटर प्रोसेसेस इनपुट एंड प्रेजेंट रिजल्ट टू द यूजर। कंप्यूटर प्रोसेस करता है इस इनपुट को एंड कंप्यूटर उसके थ्रू प्रेजेंट करता है रिजल्ट टू यूजर। द रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। जैसे ही मैंने कीबोर्ड पे विंडो ई प्रेस किया, मॉनिटर पे आउटपुट आ गया फाइल एक्सप्लोरर। अगर मैं यहाँ विंडो आर प्रेस करूंगा, मॉनिटर में एक आउटपुट आएगा रन कमांड। सो मेरा जो इनपुट है उसे प्रोसेस किया जाता है एंड उसके थ्रू मुझे मिलता है आउटपुट। यहाँ पे दिया हुआ है वर्किंग ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर। इनपुट, टेक डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर। इनपुट का मीनिंग है टेक डेटास लेना या इंस्ट्रक्शन लेना फ्रॉम यूजर। प्रोसेस करना, रिमेंबर डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। रिमेंबर रखना कौन सा डेटा है, कंप्यूटर को याद है। अगर कोई विंडो प्लस ई प्रेस करेगा तो वो फाइल एक्सप्लोर ओपन करेगा। अगर कोई विंडो प्लस आर प्रेस करेगा तो रन कमांड ओपन करेगा। अगर कोई विंडो एल प्रेस करेगा तो वो सिस्टम को लॉक कर देगा। इस तरह के सारे डेटास ऑलरेडी कंप्यूटर के पास है, जो रिमेंबर करता है कि प्रेस क्या हुआ है और उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है, प्रेजेंट रिजल्ट टू द यूजर। आउटपुट क्या है? प्रेजेंट रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आएगा जो यूजर को मिलेगा वो आउटपुट होगा। फर्दर इट इज नॉट कंपल्सरी टू रिपीट द इंस्ट्रक्शन एंड एंटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एवरी टाइम वी यूज द कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर को यूज करना है तो इसके लिए ऐसा नहीं होगा हर बार आपको इंस्ट्रक्शन देने होंगे। कंपलसरी नहीं है कि आप रिपीट करो इंस्ट्रक्शन को एंड एंटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हम डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हर बार इंसर्ट करें, कंपलसरी नहीं है। वी कैन स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन विद इन द कंप्यूटर इटसेल्फ इन सच अ वे दैट इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय मशीन। हम कुछ डेटा को हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सकते हैं इस तरह से कि हमें हर टाइम उसको पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं देना होगा। कंप्यूटर के पास डेटा स्टोर रहेगा, हमें सिर्फ एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन पास करना है एंड कंप्यूटर वो स्टोर डेटा को यूज करेगा। दैट इट इज एन मशीन रीडेबल लैंग्वेज। हम लाइक सपोज समझो कि मैं कोड क्रिएट करता हूँ। सपोज मैं यहाँ एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 10 + 20 30 आ रहा है। नाउ अगर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूं, मैं ऐसे लिखूं a = 30 एंड मैं यहाँ करूं a + 20 50 हो गया। मैं करूं a + 60 तो 90 हो गया। मैं करूं a + 80 110 हो रहा है। सो क्या हो रहा है? मैंने तो डेटा को एक बार इंसर्ट कर दिया, मैंने a में कुछ स्टोर कर दिया, अब मुझे सिर्फ उसे कॉल करना है। तो ये एग्जांपल हो गया कि कंप्यूटर में आपको कंपलसरी नहीं कि आप हर बार डेटा इंसर्ट करो। डेटा को आप एक बार इंसर्ट करके कहीं पे सेव करके स्टोर कर दो एंड जब भी आपको इंस्ट्रक्शन को कॉल करना है तब आप उसको कॉल करके उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकते हो रिपीटेडली का मीनिंग क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन को बार बार कॉल करके बार बार भी आप परफॉर्म करते हो। कंप्यूटर ये नहीं बोलेगा नहीं मैं इंस्ट्रक्शन को एक ही बार रन करूंगा, कभी नहीं होगा। आप जितनी बार कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन बोलोगे वो इंस्ट्रक्शन को रन करेगा। वंस अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ मशीन रीडेबल फॉर्मेट कॉल्ड प्रोग्राम। एक बार अगर हमने कोई प्रोग्राम क्रिएट कर दिया तो हम उस प्रोग्राम को n नंबर ऑफ टाइम रन कर सकते हैं मशीन में। इट कैन बी यूज मेनी टाइम विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटा के साथ हम उस कोड को वेरियस टाइम यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट इज नोन एज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। इसको कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। जब आगे हम कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तब आपको और इजी समझ आएगा कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट होता क्या है। फॉलोइंग सैंपल list present some sample application to highlight use of computer in different area। आप टिकट रिजर्वेशन के लिए यूज करते हो कंप्यूटर्स को, आप बैंक ऑपरेशंस, मनी विड्रॉ करना, मनी किसी को ऑनलाइन सेंड कर देना, ये सब चीजों के लिए आप बैंक ऑपरेशंस के लिए कंप्यूटर यूज करते हो। इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, किसी की खुद की ग्रोसरी शॉप, किसी का खुद का मॉल है या कोई पर्सन है जो ऑनलाइन सेल्स करता है प्रोडक्ट्स को, तो उसको इन्वेंटरी मैनेज करना पड़ेगा। इन्वेंटरी मीन्स व्हाट, कितना सामान है उसके पास, कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी मंगानी है, कितनी सेल हो गई, कितनी सेल होने वाली, ये सब चीजें हम कंप्यूटर में स्टोर रखते हैं। एंटरटेनमेंट सच एज प्लेइंग गेम्स, कंपोजिंग म्यूजिक, एडिटिंग मूवीज, यहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो, कंपोजिंग करते हो, म्यूजिक को एडिट करते हो, मूवीज को। टीचिंग, राइट नाउ टीचिंग के लिए भी कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टीचिंग के लिए दोनों साइड से इंपॉर्टेंट है। टीचर्स को भी कंप्यूटर चाहिए, स्टूडेंट्स को भी कंप्यूटर चाहिए, बिकॉज टीचर जो यहाँ पे कंप्यूटर पे आपको करके दिखाएंगे लाइव एग्जांपल्स के थ्रू, उसे आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो यूजिंग कंप्यूटर। तो टीचिंग में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो सीएस होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो कंप्यूटर्स का यूज करके आपकी बैलेंस शीट बनाते हैं एंड उसके थ्रू आप टैक्स भरते हो। करस्पॉन्डिंग एंड पब्लिशिंग, कंपोजिंग न्यूज़पेपर, राइटिंग लेटर्स, बुक एक्सेट्रा, कंप्यूटर्स को यूज करके लोग अपनी बुक्स पब्लिश करते हैं, लोग बुक्स टाइप करते हैं, देन उन्हें ऑनलाइन पब्लिश करते हैं। अभी तो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन बुक पब्लिशिंग के, ऑफलाइन पब्लिशिंग की, इस पर ये सब होता किसके थ्रू है? कंप्यूटर के थ्रू। स्पेस एप्लीकेशन, नासा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो स्पेस एप्लीकेशन वाले, उनके पास सिस्टम्स होते हैं वो हमारे सिस्टम से बहुत अलग होते हैं। लाइक हमारा सिस्टम एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा, जो उनका सिस्टम होगा
वो इतने बड़े सिस्टम्स होते हैं कि वो पूरे के पूरा स्पेस को एनालिसिस कर सकते हैं, स्पेस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो एनालिसिस करके आउटपुट ला सकते हैं। रोबोटिक्स, एआई, अब अगर बेसिक एग्जांपल दूं एआई के, तो हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं। लाइक इफ यू आर यूजिंग आईफोन, आपके पास सीरी एज ए एआई है, नहीं तो एलेक्सा एज ए एआई है। आप खुद का एआई क्रिएट करते हो बाय यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। सो ऐसे बहुत सारी करस्पॉन्डिंग चीजें जो हम यूज कर सकते हैं। ईमेल एंड चैटिंग, बहुत लोग ईमेल एंड चैटिंग के लिए कंप्यूटर को यूज करते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सेट्रा, एंड बहुत सारे लोग वेबसाइट क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। सिंपल मॉडल ऑफ कंप्यूटर, द सिंपल मॉडल ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर शोन इन द फिगर 1.1। नाउ अगर हम ये फिगर 1.1 को यहाँ देखें तो जो भी कंप्यूटर है वो इस सिंपल प्रोसेस पे वर्क करता है। यूजर इनपुट इंसर्ट करते हैं, कंप्यूटर से प्रोसेस करता है, एंड फाइनली आउटपुट हमें शो होता है ऑन आउटपुट डिवाइसेस। सो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है फॉर गिविंग इनपुट, हमारे पास प्रोसेसर्स है जो प्रोसेस करते हैं डेटा को, एंड फाइनली हमें आउटपुट मिलता है आउटपुट डिवाइसेस पे। एज वी डिस्कस, इंस्ट्रक्शन आर नीडेड टू मेक कंप्यूटर परफॉर्म सम एक्शन टू ओबे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूजर एंड परफॉर्म कंप्यूटेशन। अ कंप्यूटर नीड टू हैव मैकेनिज्म टू इनपुट। नाउ हमें पता है कि अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन पास करना है कंप्यूटर को, तो आपको उसके लिए इनपुट डिवाइसेस चाहिए, आपको कुछ एक्शन पास करवाना होगा। और कंप्यूटर एक्शन को कब मानेगा, कब ओबे करेगा आपकी बातों को, जब उसके पास कोई मैकेनिज्म हो फॉर टू इनपुट, उसके पास इनपुट के मैकेनिज्म हो। द इनपुट मैकेनिज्म हेल्प इन फीडिंग डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। जो इनपुट मैकेनिज्म है ये हेल्प करता है टू फीड डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? सो ये हेल्प करता है आपका इनपुट डिवाइस। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इनपुट यूनिट, और इसे हम कहते हैं, ये जो मैकेनिज्म है हम कहते हैं इनपुट यूनिट। Device used for the input purpose are known as input devices. All those devices used for input purpose are known as input devices. Typically, input devices such as mouse and keyboard are used for this purpose. Mouse और keyboard use होते हैं for our purpose of input device. हमें जो भी चीजें input करनी है तो उसके लिए हमें use करना है mouse and keyboard. Input provided through the input mechanism is stored in a memory of a computer and further processed by a mechanism called processing unit. जितना भी हम data input करते हैं या instruction input करते हैं वो सारा इनपुट मैकेनिज्म में स्टोर होता है मेमोरी के ऑफ कंप्यूटर, एंड वो फर्दर प्रोसेस करता है कौन? मैकेनिज्म कॉल्ड प्रोसेसिंग यूनिट। हमने अभी पढ़ा था इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सो जैसे ही हमने डेटा को इनपुट किया वो स्टोर हो गया इनपुट यूनिट में, एंड देन उसको फर्दर प्रोसेस कौन करेगा आगे? तो वो करेगा प्रोसेसर, प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसर। रिजल्ट आर प्रेजेंटेड टू यूजर दो आउटपुट मैकेनिज्म कॉल्ड आउटपुट। और जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा? तो वो एक मैकेनिज्म है जिसे हम बोलते हैं आउटपुट मैकेनिज्म कॉल्ड आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट के थ्रू हमें रिजल्ट मिलेगा। टिपिकली आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। कौन से डिवाइस हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं? सो मॉनिटर एंड प्रिंटर आर माय आउटपुट डिवाइसेस। इन शॉर्ट, इनपुट, मेमोरी, प्रोसेसर एंड आउटपुट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर। कोई भी टिपिकल कंप्यूटर के जो 4 बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है? इनपुट, मेमोरी, प्रोसेसर, आउटपुट। इनपुट क्या करेगा? तो इनपुट आर डिवाइसेस जिसके थ्रू मैं अपने डेटा को इनपुट करूंगा। मेमोरी जो डेटा को इनपुट डेटा को स्टोर करेगा, देन उस मेमोरी से डेटा को प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा, एंड फाइनली मुझे आउटपुट कौन शो करवाएगा? तो मेरे आउटपुट डिवाइसेस मुझे सारे आउटपुट शो करवाएंगे। नाउ वी हैव इनपुट यूनिट। द इनपुट यूनिट प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। जो इनपुट यूनिट है ये मुझे फैसिलिटी देता है टू प्रोवाइड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डेटा डालने की सारी फैसिलिटीज मुझे कौन देता है? इनपुट यूनिट देता है। इनपुट मैकेनिज्म सपोर्ट्स मेनी डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। सो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक, बारकोड, यूनिवर्सल सीरियल बस, डिवाइस, हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। नाउ यहाँ पे एग्जांपल दिया, इनपुट मैकेनिज्म सपोर्ट मेनी डिवाइसेस। जो इनपुट मैकेनिज्म है सपोर्ट करता है बहुत सारे डिवाइसेस को। लाइक कीबोर्ड इज माय इनपुट डिवाइस, माउस इज माय इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? जिससे आप गेम्स खेलते हो उसे जॉयस्टिक बोलते हैं। कई बार आप जॉयस्टिक को अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट करके भी आप गेम खेल सकते हो। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर क्या होता है? जब आप ग्रोसरी शॉप या कोई भी मॉल में जाते हो तो आप वहां पर अगर कोई भी चीज बाय करते हो तो वो स्कैन करते हैं आपके उस प्रोडक्ट को, उस पर एक बारकोड होता है जिसके थ्रू जिसको स्कैन करके आपका बिल जनरेट होता है। दैट्स फॉर बारकोड रीडर। यूएसबी क्या होता है? यूएसबी केबल्स। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, कई बार आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड या एक्सटर्नल माउस को इनपुट इंसर्ट करना होता है, आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना होता है। एट दैट टाइम आप यूएसबी केबल्स का यूज करते हो। सो बेसिकली दे आर नोन एज यूएसबी। Then we have disk, then we have hard disk and compact disk. उसके बाद हमें hard disk मिलता है and compact disk मिलता है. They are also known as input unit devices. Now different input devices take data. For example, use keyboard to enter data and instruction is very similar to use a typewriter. Another way to input data is reading through barcode reader. Barcode reader normally seen at the superstores. Remember, when you purchase a pack of biscuits, the shopkeeper uses small devices and press a button on the device. With a sound of a beep, a barcode printed on a tag on the biscuit pack is read and copied to a computer. In order to generate bill, mouse also used to input data into computer. Mouse is device that control movement of a pointer, also known as cursor,
on the device screen. It is a small object with a few buttons. A mouse is a moving on the surface. The pointer on the display screen is also moved. A mouse must have at least one button. Most of the input devices convert the data into machine readable form. Now, basically यहाँ पर different example दिए, like keyboard is used to give data and instruction. It is very similar to a typewriter. अगर आपने कभी पुराना टाइपराइटर देखा हो, आपके ग्रैंडफादर के पास हो या फादर के पास हो, तो आप देख सकते हो, तो जैसी सिमिलरली उसी तरह का कीबोर्ड होता है जिसके थ्रू हम डेटा को इंसर्ट करते हैं. देन उन्होंने एग्जांपल दिया बारकोड रीडर का. अगर आप कोई सुपर स्टोर में जाते हो, आप कोई मॉल में जाते हो, तो अगर आप वहां से कोई भी प्रोडक्ट XYZ बाय करते हो, तो उसके ऊपर छोटा सा स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर कुछ कोड लिखा होता है एंड उस पर एक लाइंस होती है. अब जो बारकोड रीडर है वो क्या करेगा, जैसे ही आप उसे स्कैन करेगा, पर्सन सामने जो भी शॉपकीपर है या ग्रोसरी ओनर है, वो जैसे उसे क्लिक करेगा, एक बीप करके आवाज आएगी और जो भी वहां जो भी प्रोडक्ट आपने बाय किया उसकी पूरी डिटेल कंप्यूटर में डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगी. सो बारकोड रीडर इज आल्सो एन इनपुट यूनिट जिसके थ्रू हम डेटा में इनपुट ले सकते हैं. देन उन्होंने बात की माउस की. माउस के क्लिक्स के थ्रू जो कर्सर है, माउस का जो क्लिक है, हम कर्सर बोलते हैं, उसके थ्रू आप डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट ऑप्शन का आप इनपुट दे सकते हो. और बेसिकली अब माउस मस्ट हैव एटलीस्ट वन बटन, और माउस के पास एटलीस्ट वन बटन होगा. बेसिकली जो पुराने माउस होते थे उनमें 3 बटन होते थे. लेटर ऑन माउस में चेंजेस आ रहे हैं, अपग्रेड आते हैं, तो a mouse have at least one button. Most of the input devices convert the data into machine readable form. जो भी input device है वो डेटा को कन्वर्ट करते हैं machine readable form. अब आपको एक सिंपल याद रखना है कि जो कंप्यूटर है उसे ABCD 1 2 3 4 @ नहीं समझ आएगा. उसे क्या समझ आएगा, सिर्फ 0 और 1. हमारे जो कंप्यूटर है उसे सिर्फ 0 और 1 समझ आता है. उसे सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज पता है. कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज पता है, तो कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज पता है, 0 एंड 1 की. मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट. Once input is collected via input device, the input is need to be stored into computer memory. एक बार जैसे ही input collect हो गया input device के थ्रू, उसे स्टोर करना होता है कंप्यूटर में मेमोरी में. कंप्यूटर मेमोरी रिटेन्स डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस आउटपुट फॉर अ वाइल. कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो रिटेन करती है, वो अपने पास स्टोर रखती है डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस आउटपुट फॉर अ वाइल, और बाद में प्रोसेस करती है शॉर्ट ड्यूरेशन. थोड़े ड्यूरेशन के बाद वो उसे प्रोसेसर को सेंड कर देगी, और फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कई बार लंबे टाइम तक भी. There are different types of computer memory. Some computer memory are capable of remembering the content for very short duration, say till the work is in a progress, and continuous supply of power and short. Such memory is called volatile memory. अब क्या होता है, कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक वॉलेटाइल मेमोरी, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. नाउ कंप्यूटर की जो मेमोरी है जो वॉलेटाइल है, इसका एग्जांपल हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. दे आर वॉलेटाइल मेमोरी. नाउ इनका काम क्या होता है, जो भी वर्क चल रहा है उसको जब तक वो प्रोसेस में, तब तक उसके अंदर जो भी डेटा है उसको स्टोर रखना. बट वॉलेटाइल मेमोरी को एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है पावर कंजप्शन की, प्रॉपर स्पीड में. अगर कहीं भी पावर सप्लाई कट हुआ तो जो डेटा वॉलेटाइल मेमोरी स्टोर होगा वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेमोरी है इसकी एक ही डिमेरिट है कि ये वॉलेटाइल है. वॉलेटाइल मींस अगर पावर फेलियर हुआ तो जो भी डेटा इस मेमोरी पे होगा वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. सच मेमोरी फॉर्म्स प्राइमरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर. इन्हें हम प्राइमरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर भी बोलते हैं. हैंस इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी. याद रखना, इसका एग्जांपल हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. अब आपने क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये देखा कि एक बार आपने इनपुट कर दिया डेटा को बाय इनपुट डिवाइस. व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आर इनपुट डिवाइसेस. जैसे ही आपने इनपुट किया उसके बाद वो डेटा थोड़े टाइम के लिए मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और शॉर्ट ड्यूरेशन तक मेमोरी में रहेगा जब तक वो डेटा प्रोसेस ना हो जाए. अब ये ड्यूरेशन या तो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर टास्क, आप क्या काम करवा रहे हो कंप्यूटर से. एंड जब तक वो मेमोरी में स्टोर है तब तक उसके अंदर, या जब तक उसका प्रोग्रेस और कंप्लीट हुआ तब तक एक चीज की इंपॉर्टेंस है, पावर ऑफ सप्लाई ऑफ पावर. अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में पावर फेलियर हुआ, कंप्यूटर शट डाउन हो गया, रीस्टार्ट हो गया, तो जो डेटा आपने प्रोग्रेस में रखा था या जो डेटा आपने इनपुट दिया था वो अगर वॉलेटाइल मेमोरी में मींस प्राइमरी मेमोरी में है तो वो डिलीट हो जाएगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी और मेन मेमोरी. यहाँ पे इसे टेम्पररी मेमोरी कहते हैं एंड मेन मेमोरी कहते हैं. The input from different devices goes first to a main memory. जो भी आप इनपुट लेते हो सबसे पहले जाएगा मेन मेमोरी में, and will retain into the memory electronically. और वो वहां पर थोड़े टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा मेमोरी में. The content will remain in the main memory till the computer is switched off. जब तक कंप्यूटर स्विच ऑफ नहीं हो जाता तब तक जो डेटा है वो मेन मेमोरी के अंदर ही रिटेन करता रहेगा, मतलब स्टोर रहेगा. When computer switch off or reset, the content will be lost. जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ हुआ या रिस्टार्ट हुआ तो वो जो कंटेंट है वो पूरा लॉस हो जाएगा. टू प्रिजर्व द कंटेंट फॉर लॉन्ग वी नीड सेकेंडरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज. अगर आप चाहते हो कि कोई डेटा आपके सिस्टम पे लॉन्ग रन तक रहे, लॉन्ग रन तक चले, तो आपको क्या चाहिए, आपको सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए, ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी इज नॉट वोलेटाइल. यहाँ पे जो मेमोरी नॉन वोलेटाइल है. एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, आपके हार्ड डिस्क, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में हार्ड डिस्क स्टोर होती है. हार्ड डिस्क को हम कैसी मेमोरी बोलेंगे, वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बिकॉज एक बार आपने वो डेटा स्टोर कर दिया
तो चाहे कंप्यूटर शट डाउन हो, स्विच ऑफ हो, पावर फेलियर हो, उसमें से डेटा कभी भी इरेज नहीं होगा। बल्कि अगर मैं बात करूं प्राइमरी मेमोरी की, जहां हमारा डेटा हमेशा पहले सबसे फर्स्ट रीचन होता है, अगर वहां पर पावर ऑफ हुआ, पावर फेलियर हुआ, तो सारा डेटा मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। एंड कैन प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। डिवाइस दैट यूजेस सेकेंडरी मेमोरी आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। वो डिवाइसेस सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। एग्जांपल हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क इज योर सीडी, सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। और हार्ड डिस्क तो इमेज देखी होगी आप सबके सिस्टम में हार्ड डिस्क होती है, वेदर वो 500 जीबी की होगी, 1 टीबी होगी, 250 जीबी होगी, डिपेंड on your system, are the most popular secondary storage devices. Unlike the primary memory, the secondary storage is non-volatile, slow. याद रखना, प्राइमरी मेमोरी फास्ट है बट वो वॉलेटाइल है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो है बट वो नॉन वॉलेटाइल है। लेस एक्सपेंसिव एंड लार्ज कैपेसिटी। जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू प्राइमरी। प्राइमरी स्टोरेज फास्ट है, उसमें डेटा स्टोर होता है बट वो वॉलेटाइल है। सेकेंडरी स्टोरेज डेटा डिवाइस बड़ा है, लार्ज है, लेस एक्सपेंसिव है but and वो non volatile है। As mentioned, once the data and instruction are entered into memory, instruction are executed and result prepared। जैसे ही आपका दिया हुआ इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जाएगा, वो उसे आउटपुट डिवाइस के पास ले आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी से जैसे ही एंटर इनटू मेमोरी, इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड एंड रिजल्ट इज प्रिपेयर्ड। जैसे ही इनपुट हुआ, मेमोरी में गया, नाउ प्रोसेस चालू हो जाएगा आपके रिजल्ट का। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, द रिजल्ट इज प्रिजर्व्ड इन द मेमोरी और सेंड टू आउटपुट। जैसे ही आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, आपने उस प्रोग्राम को रन किया, जैसे ही आपने रन किया वो मेमोरी में गया। नाउ जैसे ही आप एंटर क्लिक करोगे, आपको आउटपुट स्क्रीन पे उसका आउटपुट मिल जाएगा। टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर नीड टू परफॉर्म सम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कंपैरिजन। कंप्यूटर को आपने जो भी टास्क दिया है उसके लिए उसे कुछ परफॉर्मेंस के लिए कुछ हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो यहाँ पे हेल्पिंग हैंड कौन होते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है परफॉर्म सम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। यहाँ पे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कॉम्पिटिशन होता है, computation होता है। तो arithmetical and logical computation are performed by a unit called ALU, arithmetic logical unit। ये ALU करके हमारे CPU के अंदर एक यूनिट होता है, उसका काम क्या होता है, सारे अरिथमेटिक और लॉजिक कंसेप्ट्स को का आंसर क्रिएट करना और कंप्यूटर को सेंड करना, मतलब आउटपुट यूनिट पे सेंड करना। Beside the ALU there is a control unit। यहाँ पर एक CU करके होता है कंट्रोल यूनिट, which manage execution of instruction and control operations। देखो बेसिकली कंप्यूटर के पास यहाँ पे एक इमेज है, मैं आपको इससे समझाता हूँ। हम एज अ यूजर इनपुट करते हैं बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस। कंप्यूटर की मेमोरी में वो स्टोर होता है। यहाँ पे दो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जब डेटा फर्स्ट टाइम इंसर्ट होगा, जैसे ही फर्स्ट टाइम डेटा एंटर होगा, वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। देन इसके बाद वो यहाँ पर जाएगा, किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन कौन करेगा, या तो ALU करेगा। ALU कब करेगा, जब वो कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल यूनिट होगा, नहीं तो वो CU के पास जाएगा जो कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को, उसके पास। देन अगर यूजर को उस डेटा को सेव करना है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उस डेटा को ALU पे सेंड कर देगा, वो इस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी पे सेंड कर देगा, जो है हमारी हार्ड डिस्क या DVD। एंड लेटर यूजर को उसका आउटपुट मिल जाएगा। जो भी यूजर है वो आउटपुट स्क्रीन पे उस चीज का आउटपुट देख पाएगा। सो ये इस तरह से हमारा पूरा डिवाइस वर्क करता है। नाउ ALU and control unit together form CPU। Now I think you very well know CPU is known as the brain of the computer. CPU is known as the brain of the computer. Some high speed cache memory can also be a part of CPU। यहाँ पर एक और पार्ट ऐड हो जाता है जो है कैच मेमोरी, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा परफॉर्म होता है टास्क इनपुट प्रोसेस का। नाउ लास्ट एंड फाइनल आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट इज नॉर्मली अ विजुअल स्क्रीन कॉल्ड मॉनिटर। आउटपुट यूनिट का एक नॉर्मल एग्जांपल हो गया विजुअल स्क्रीन, जिसे मॉनिटर कहते हैं। तो मॉनिटर एक्चुअली रेफर्स टू अ होल बॉक्स of the visual output mechanism of a computer. Display screen is a part of a monitor. Many times we use monitor and display screen as synonyms. The older monitor used provide black, white, and gray shades output, which usually was text and numbers. Presently, color monitor are capable of presenting variety of information such as high quality graphics and animations are available. To output sound, special device such as speaker, headphones are used. To printer, the output is used. Optional output is directly published on the website or sent as a file via internet. Basic component shown in figure 1.2। Now output unit के examples में हम बोलते हैं मॉनिटर एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आउटपुट यूनिट का। आप कोई भी इनपुट कर दो, वो प्रोसेस होकर कहाँ दिखेगा, मॉनिटर पे दिखेगा। प्रीवियसली मॉनिटर लुक लाइक अ टीवी स्क्रीन, सब ऐसा बोलते थे। मॉनिटर के अंदर पहले जो मॉनिटर आते थे वो दे आर नॉट LCD एंड LED, वो एक मॉनिटर होते थे टीवी स्क्रीन जैसी पुरानी टीवीज होती थी जो व्हाइट ग्रे शेड में होते थे। राइट नाउ हमारे पास कलर मॉनिटर अवेलेबल है, केपेबल ऑफ प्रेजेंटिंग वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारे पास हाई क्वालिटी ग्राफिक्स है, एनिमेशन है। देन हमारे पास आउटपुट के लिए साउंड है। व्हाट इज साउंड, तो स्पीकर्स को साउंड बोल सकते हैं।
जैसे स्पीकर, हेडफोन्स, टू प्रिंट द आउटपुट। हमारे प्रिंटर्स है, अगर हमें कोई आउटपुट प्रिंट करना है तो हमारे प्रिंटर है। अगर मुझे कोई चीज डायरेक्टली पब्लिश करनी तो मेरे पास वेबसाइट्स का ऑप्शन है जहां पे मैं डायरेक्टली पब्लिश कर दूं, या फिर मैं इंटरनेट के थ्रू मींस फाइल बनाकर मैं किसी को मेल कर सकता हूं, मैं किसी को ऑनलाइन उसे भेज सकता हूं। सो ये सारे ऑप्शन है हमारे आउटपुट यूनिट के। और ये फिगर था फिगर 1.2 बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, जहां पे हमने देखा था इनपुट, देन प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम एंड रोम, सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क और डीवीडी या सीडी, एंड जो सीपीयू है उसके दो पार्ट होते हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू इज कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर कई बार कैचे मेमोरी भी यूज होती है, पर अभी यहाँ पे हमारे डायग्राम में वो नहीं दिया हुआ है। एंड फाइनली हमारा डेटा कहाँ हमें मिलता है, डेटा कहाँ पे हमें सारा डेटा देखने मिलेगा, हमारे आउटपुट यूनिट पर। Okay, so characteristics and advantage of a computer. Computer are very useful because of their characteristics like automation, accuracy, long-term storage, consistency, and programmability. Why computer are very important? Because there are several features in computers, and those features are what? So those features are there. First, automations like अगर हमने कंप्यूटर में एक बार कुछ सिस्टम में कुछ स्टेप्स फीड कर दिए, दैट स्टेप 1 इज दिस, स्टेप 2 इज दिस, स्टेप 3 इज दिस, स्टेप 4 इज दिस, तो हमारा कंप्यूटर उसी स्टेप के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। सो ये ऑटोमेशन हो गया। हमें डेली कंप्यूटर को बताना नहीं पड़ेगा क्या करना है, हमने एक बार का सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया तो हमारा सिस्टम हर टाइम उस तरह से वर्क करेगा। देन वी हैव एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? हम कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं रहेगा, कंप्यूटर जो आंसर देगा वो एक्यूरेट देगा। कंप्यूटर कभी भी आंसर्स में मिस्टेक्स नहीं कर सकता। अंटिल आपने इनपुट रॉन्ग डाला है तो प्रोसेस होकर आउटपुट रॉन्ग आएगा। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, कंप्यूटर का जो स्टोरेज है लॉन्ग टर्म तक चलता है, बिकॉज वी हैव अ स्टोरेज ऑफ 1 TB। 1 TB इज 1024 GB। इतनी हाई स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास कि वो लॉन्ग टर्म तक वर्क कर सकता है। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन टू एग्जीक्यूट द गिवन टास्क। नाउ वी कंप्यूटर एफिशिएंसी, व्हाट इज एफिशिएंसी? कंप्यूटर बिना कोई प्रॉब्लम के लॉन्ग टर्म तक काम कर सकता है। सो कंप्यूटर बिना थके, एफिशिएंसी का मीनिंग है एफिशिएंटली, विदाउट बोर हुए, बिना थके लॉन्ग आवर्स तक वर्क कर सकता है। कंप्यूटर इज नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग जो बोलेगा नहीं नहीं 2 आवर्स हो गए अब मैं थक गया हूं अब मुझे रेस्ट चाहिए। नहीं, कंप्यूटर को रेस्ट नहीं चाहिए, वो एफिशिएंट है, वो अपना काम करके ही जब तक उसका पूरा काम कंप्लीट नहीं जाएगा तब तक वो रुकेगा नहीं। Oriented characteristics, the characteristics are described below and there are many more characteristics. Like first is automation. What is automation? So computer can automatically perform a given task once data is necessary, instructions are stored in the computer memory, human interactions is not required. Some jobs such as searching from a large repository of data and nearly impossible without such automations. Now what is automation? कंप्यूटर को आपने एक बार टास्क दे दिया, आपने उसको इनपुट दे दिया, आपने बता दिया कंप्यूटर को कौन सा टास्क किस तरह से करना है, ऑटोमेटिकली वो काम करेगा। देन ह्यूमन बीइंग को बीच में एंटर होने की जरूरत ही नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट जीरो, कंप्यूटर खुद से ही काम करके आपको दे देगा। देन एक्यूरेसी, कंप्यूटर आर एबल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन। व्हाट इज अरिथमेटिकल? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड अदर मैथमेटिकल फंक्शन। लॉजिकल ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू एंड मेनी मोर लॉजिकल कंप्यूटेशन कंप्यूटर करता है विद हाईएस्ट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस आंसर राइट ही होगा, 99.99% आंसर राइट होगा, और ये जो 0.1% रॉन्ग के चांसेस है वो कब होगा? जब आपने इनपुट के अंदर कोई मिस्टेक की होगी। प्रॉपर्ली डिजाइन कंप्यूटर प्रोवाइड हाईली एक्यूरेट रिजल्ट। जो डिजाइन कंप्यूटर होते हैं, प्रॉपर्ली डिजाइन कंप्यूटर है, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? हाई एक्यूरेट रिजल्ट, हाईली। However, it is obvious that garbage, bad results are produced by garbage, bad input entering knowledge or unknowingly. This is called garbage in and garbage out. Now हमारे सिस्टम में एक और फॉर्मेट है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। व्हाट इज गार्बेज इन, व्हाट इज गार्बेज आउट? जब भी आप कोई डेटा, अब मैंने बोला 99.99% डेटा राइट है, पर जो 0.1% डेटा रॉन्ग है वो कब होगा? जब आपका इनपुट गलत होगा। एज अ यूजर अगर आपने बाय मिस्टेकली कुछ गलत इनपुट इंसर्ट कर दिया तो आपको कंप्यूटर देगा एक गार्बेज वैल्यू, दैट इज नोन एज GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। नाउ वी हैव लॉन्ग टर्म स्टोरेज। हमारे पास लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स सेकेंडरी स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जांपल ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके थे, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव्स हो गई, सीडी, डीवीडी, सीडी डिस्क, इन सब में स्टोर करता है। सो वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज। क्यों लॉन्ग टर्म स्टोरेज है? बिकॉज वो सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज में बहुत ज्यादा स्पेस है और लॉन्ग टाइम तक। द स्टोर कंटेंट कैन बी रिकॉल्ड इजीली ऑन रिक्वेस्ट। जब भी आपको स्टोर कंटेंट को यूज करना है, आपको खाली रिक्वेस्ट पास करनी है और आप उसे यूज कर सकते हो। अनलेस स्पेसिफिकली आस्क द कंटेंट विल बी प्रिजर्व्ड इन द मेमोरी। जो भी कंटेंट आप बाद में चेंज करोगे या कंटेंट में आप कुछ ऐड अप करोगे वो ऑटोमेटिकली प्रिजर्व हो जाएगा मेमोरी में। एबिलिटी टू परफॉर्म मैकेनिकल एंड रिपीटिव टास्क। कंप्यूटर के पास ये एबिलिटी भी है कि वो परफॉर्म कर सकता है रिपीटिव टास्क अगेन अगेन, जैसे हम लूपिंग बोलते हैं।
कंप्यूटर एबल टू परफॉर्म मैकेनिकल टास्क इन कंसिस्टेंट मैनर, सेम टास्क और मैकेनिकल टास्क कंप्यूटर कंसिस्टेंटली एक ही मैनर में करता है. दे डू नॉट पोजेस ह्यूमन, दे डू नॉट पोजेस, computer are able to perform mechanical tasks in consistent manner. They do not possess human orientation limitations such as loss of interest, linking and physical capacity. कैपेबिलिटी है परफॉर्मेंस की, रिपीटेड टास्क. कंप्यूटर नहीं थकेगा. अगर मैंने कंप्यूटर को एक साथ 100 पेजेस का प्रिंट आउट का अप्लाई कर दिया कि 100 पेज मुझे प्रिंट आउट चाहिए, तो कंप्यूटर नॉन स्टॉप मुझे प्रिंट आउट देगा 100 पेजेस के. उसके बीच में नहीं वो रुकने वाला है, नहीं वो थकने वाला है, नहीं उसके अंदर कोई और परफॉर्मेंस चेंज आएगा. कंप्यूटर सेम लिमिट पे वर्क करेगा और सेम लिमिट के साथ हमारा काम करेगा. सो बेसिकली हम कहते हैं कंप्यूटर आर एबल टू परफॉर्म मैकेनिकल टास्क. यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की तरह थक नहीं जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट चला गया, अरे मैं तो थक गया, अरे अब और लिंक नहीं हो रहा. नहीं, कंप्यूटर नॉन स्टॉप काम कर सकता है रिपीटिव टास्क में. देन programmability. What is programmability? Computer can be programmed to execute predefined set of instructions. Writing program once and executing it many times save lot of time and cost. यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हम एक बार लिखेंगे और उसे अलग अलग बार सेव कर सकते हैं अलग अलग जगह पे. The program was written can be modified. आपने एक बार प्रोग्राम लिख दिया, उसे सेव कर दिया, आप देन ऑल्सो उसको मॉडिफाई कर सकते हो लेटर फॉर द रिवाइज टास्क. सपोज मैंने एक एक्सेल शीट बनाई जिसमें मैंने बच्चों की आज की अटेंडेंस डाली, अब मुझे कल की अटेंडेंस भी डालनी है, तो मैं नई एक्सेल शीट नहीं क्रिएट करूंगा, मैं सेम एक्सेल शीट को ओपन करूंगा, उसी में नया डेट एंटर करूंगा और मैं वहां पे सारा डेटा इंसर्ट कर दूंगा. Therefore, computer are versatile to perform any activity. कंप्यूटर वर्सेटाइल है. कंप्यूटर कैन परफॉर्म वन टास्क मोर देन वंस. वो वर्सेटाइल है टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी. प्रोवाइड अ सेट बाय सेट प्रोग्राम इन अ गिवन. आपको बस सेटअप देना है, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस देने हैं, योर कंप्यूटर इज गुड टू गो, वो आराम से काम करेगा. नाउ यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में बताते हैं, वो फास्ट है, ऑटोमेटिक वर्क कर सकता है, प्रोग्रामेबल है, रिमेंबरेबल है एंड एक्यूरेट है. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं. नाउ वी हैव सॉफ्टवेयर. so far we have learned that computer is a multi-purpose machine. कंप्यूटर कैसा मशीन है? So कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज मशीन है एंड कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज मशीन है और वो खुद से कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा. कंप्यूटर के पास कोई ब्रेन नहीं है. कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो उसी को यूज करेगा. इट नीड डेटा एंड स्टेप बाय स्टेप मशीन अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एन इंटेंडेड टास्क. उसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन चाहिए टू परफॉर्म व्हाट इंटेंडेड टास्क. दिस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम. और इसी को हम प्रोग्राम बोलते हैं. प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है? आप कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में इंस्ट्रक्शन दे दोगे, कंप्यूटर से फॉलो करेगा एंड आपको एक फाइनल आउटपुट मिलेगा. दैट इज बेसिकली नोन एज प्रोग्राम. Development of the program become easier if a step by step guidance to solve the given task called algorithm. हम कंप्यूटर को कुछ algorithm देते हैं, like बहुत सारे algorithm बने हुए कंप्यूटर्स के पहले से प्री डिफाइंड बने हुए हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं एंड उनके थ्रू हम अपनी कोई रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं. The logical prepared for getting the given task done using an algorithm is known as software. Logically means सिर्फ आपको माइंड लगाना है, आपको टाइप करना है प्रोग्राम और आप कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करोगे, वो लॉजिक हो गया. यहाँ पे सिर्फ लॉजिक चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ सॉफ्ट है. सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या है? सॉफ्ट कॉपी. आप सॉफ्ट कॉपीज को टच नहीं कर सकते फिजिकली, वो आपके सिस्टम में इनबिल्ट है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सॉफ्ट कॉपी. और हार्ड कॉपीज क्या होती है? जिन्हें हम टच कर सकते हैं, सम पार्ट लाइक सीपीयू, माउस. तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हम वही देख रहे हैं अभी. दैट आर लॉजिकल प्रिपेयर फॉर गेटिंग इवन टास्क डन यूजिंग एन एल्गोरिथम इज नोन एज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटा एंड डॉक्यूमेंट. सॉफ्टवेयर का क्या होता है? कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड कंप्यूटर्स की प्रोग्राम की पूरी डिटेल्ड आप सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट करते हो. कंप्यूटर को कब क्या करना है, इसके सॉफ्टवेयर बने हुए हैं. कंप्यूटर में एमएस वर्ड के लिए एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, पावर पॉइंट के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है, एमएस ऑफिस है, नोटपैड है फॉर एडिटर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है. टाइम डेट के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है. ये जो हम जीयूआई देख रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है. सो बहुत सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डे टू डे वर्क करते हैं. नाउ हार्डवेयर. Unlike software, the hard entities such as keyboard, mouse, central processing unit known as CPU and other peripheral devices are considered as a physical entities. ये सारी जो एंटिटीज की मैं बात कर रहा हूँ ये सब फिजिकल एंटिटीज है. व्हाट इज फिजिकल एंटिटी? जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें के बारे में हम समझ सकते हैं, जिनको आप छू सकते हो, फिजिकली टच करने वाली चीजें. हार्डवेयर इज अ कंप्रेहेंसिव टर्म फॉर ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर. हार्डवेयर एक सिंपल टर्म हो गया सारे के सारे फिजिकल पार्ट जितने भी कंप्यूटर के उनके बारे में. Then we have a firmware. So software instruction many times come integrated along with a hardware. जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो काम कैसे करता है? पैरेलल वर्क करता है हार्डवेयर के. पैरेलल मींस साथ साथ में. आपने देखी कि पैरेलल लाइंस क्या होती है? अगर आपने मैथ्स पढ़ा तो आपको पता है व्हाट इज पैरेलल लाइन. सो यहाँ पे वही बोला, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन मेनी टाइम्स कम integrated along with the hardware. Since such software is closely
coupled with hardware, it is known as firmware. Firmware का मीनिंग क्या होगा? जहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर साथ में वर्क करेंगे. The software embedded with the hardware usually facilitates use of application of the hardware. It also provides utility to work with other hardwares. All communicate data when needed. Usually such as firmware are developed by the hardware manufacturing companies and provide free when one purchases the hardware. For example, washing machine, traffic lights, digital camera, and microwave oven have some software inbuilt in the device. Later you will learn टाइप ऑफ मेमोरी यूज इन फर्मवेयर डिजाइनिंग. नाउ फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर है जहां पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मर्ज करके कोई डिवाइस बनाना, लाइक योर लैपटॉप, योर कंप्यूटर्स, लाइक डिजिटल कैमरास, लाइक माइक्रोवेव. यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मर्ज होके फर्मवेयर बन गए. फर्मवेयर मींस combining hardware and software together to create some utility or to create some designed machine that are known as firmware. वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक वन स्पॉट. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस.